हेलो स्टूडेंट, पीकेएस फिजिक्स क्लासेज में आज का टॉपिक एरर। व्हाट इज टुडे टॉपिक? एरर। एरर मीन्स क्या होता है? एरर मीन्स होता है कमी। अब कमी क्या है? डेट मीन्स यानी कि कमी का मतलब एक्यूरेट ना होना, एक्यूरेट ना होना या बिल्कुल एग्जैक्ट ना होना, परफेक्ट ना होना, या हम ये कह सकते हैं ट्रू ना होना। तो डेट मीन्स जब कोई चीज ट्रू नहीं होती तो इसका मतलब वो क्या होती है? कम या ज्यादा हो सकती है। तो ये क्या है? ये एरर है। तो एरर निकाली कैसे जाती है? एरर कैसे क्या है? तो उसका एक मतलब है कि जो ट्रू वैल्यू होती है उस ट्रू वैल्यू में से जो मेजर्ड वैल्यू है उसका जो डिफरेंस निकाला जाता है वो एरर कहलाता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम जी का यानी कि इसका मतलब क्या है? डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू। डिफरेंस किसका? ट्रू वैल्यू का एंड मेजर्ड वैल्यू का, जो हमने मेजर की है। अब मान लो मैं जी का एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। जी की यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू है या ट्रू वैल्यू है या एक्चुअल वैल्यू है, रियल वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, कुछ भी कहिए, वो जी की वैल्यू क्या है? 9.8। अब बच्चा यानी कि उसको एक्सपेरिमेंट करता है और एक्सपेरिमेंट करता है, या फिर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या कहलाएगी? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी मेजर्ड वैल्यू कहलाएगी। डेट मीन उसने एक्सपेरिमेंट वगैरह करके और मेजर्ड वगैरह सारी चीजें करके और उसने अपनी वैल्यू निकाली है, वो मेजर्ड वैल्यू या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कहलाएगी। मान लो उसने यानी कि जी की वैल्यू निकाली 9.83, तो यानी कि उसका कांस्टेंट वैल्यू, ट्रू वैल्यू या रियल वैल्यू कितना है? 9.8। अब स्टूडेंट ने निकाला 9.83, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा 9.83 और 9.8 का जो डिफरेंस होगा, व्हाट इज इट? दिस इज एरर। और एरर जो है वो हम वैल्यू के रूप में लें, एरर को हम वैल्यू के रूप में लें या मैग्नीट्यूड के रूप में लें। अब 9.83 माइनस 9.8, तो यानी कि एरर क्या हुआ? 0.03। तो 0.03 ये क्या है? वैल्यू है, डेट मीन्स मैग्नीट्यूड है। और मैग्नीट्यूड, ये जो मैग्नीट्यूड है जो डिफरेंस करके आया है, तब इसको एरर, एरर ही होता है लेकिन इसको एब्सोल्यूट एरर कहा जाता है। तो एब्सोल्यूट एरर क्या है? एब्सोल्यूट एरर है यानी कि मैग्नीट्यूड निकाला जाए, मैग्नीट्यूड या वैल्यू निकाली जाए किसकी? ट्रू वैल्यू की और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस बनेगा उसका जो वैल्यू या मैग्नीट्यूड होगा वो होगा हमारा एब्सोल्यूट एरर। अब यहां पे मैंने दिखाया जी का, मान लो ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू कितना है? 9.8। एक बच्चा है जिसने दूसरा यानी कि उसने एक्सपेरिमेंटल करके निकाला या मेजर करके निकाला 9.75, यानी कि वैल्यू या मैग्नीट्यूड कितना आया? 0.05। दिस इज, व्हाट इज दिस? क्योंकि ये वैल्यू है इसलिए ये एब्सोल्यूट एरर है। ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं? मान लो किसी को ट्रू वैल्यू पता ही नहीं है, एक्चुअल वैल्यू मालूम ही नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू मालूम ही नहीं है कि भाई कितना होता है, तो सबसे बढ़िया ये है कि आप जितने ज्यादा बार यानी कि उस चीज का मेजर कर लो, आप एन टाइम मेजर्स कर लो, और एन टाइम मेजर करने के बाद उसका मीन निकाल लो। तो जो मीन होता है ना किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, एन टाइम मेजर करने के बाद अगर उसका मीन निकाला जाए तो वो ट्रू वैल्यू ही बन जाता है। अब यहाँ पे ट्रू वैल्यू मान लो जी का आपको वैल्यू नहीं मान, तो यानी एक बच्चे ने यानी कि एक्सपेरिमेंट करके G1, दूसरे बच्चे ने वैल्यू निकाली G2, तीसरे बच्चे की वैल्यू G3, फिर G4, इस तरीके से Gn है। अगर मैं ये सारी वैल्यू यानी कि प्लस कर दूं G1, G2, G2 यानी दैट, और अपॉन क्या है? n। इसका मतलब मैंने क्या निकाल लिया? मीन ऑफ जी निकाल लिया। मीन ऑफ जी को हम बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या जीएम लिख सकते हैं, यानी कि मीन ऑफ जी यानी कि एवरेज यानी कि जी, ये सब हम लिख सकते हैं। तो ये क्या बनेगा? मैंने अभी अभी बताया कि जो मीन है उस वो हम किस क्या होगा? वो ट्रू वैल्यू होगा, और उस ट्रू वैल्यू किसकी होगी? वो जी की, यानी कि हम जी भी लिख सकते हैं। तो ये जी क्या है? जी है यानी कि एक बार से मीन ऑफ, यानी ये सारे जो डेटा हैं उन सबको प्लस करके उस एन से नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड करना है, तो वो आपका मीन आ जाएगा, और वही मीन यानी कि एक बार से ट्रू वैल्यू बन जाएगा या उसको ट्रू वैल्यू कंसीडर करेंगे।
अब एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलता है? एब्सोल्यूट एरर जो निकलता है, जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू हमने क्या बना लिया, जी बना लिया। पहले यानी स्टूडेंट की जो वैल्यू है उसका डिफरेंस निकाल लो, वो यानी एब्सोल्यूट एरर पहले यानी कि स्टूडेंट की आ जाएगी। दूसरे स्टूडेंट का एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो यानी ट्रू वैल्यू माइनस यानी कि जो भी उसकी मेजर्ड वैल्यू है, दैट मींस यानी एब्सोल्यूट एरर सेकंड की आ जाएगी, थर्ड स्टूडेंट की आ जाएगी। इस तरीके से n स्टूडेंट्स का अब क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट एरर आएगा। तो ये एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। एब्सोल्यूट एरर जो है वो डिफरेंस है, डिफरेंस को हमेशा यानी छोटा होता है, बड़ा नहीं होता, और यानी छोटे स्मॉल को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए यहां पर डेल्टा के रूप में लिखा जाएगा। तो डेल्टा जी क्या है यहां पर, डेल्टा जी एब्सोल्यूट एरर है। किसके लिए, ग्रेविटी एक्सेलरेशन के लिए। अगर मान लीजिए लेंथ है, मान लो मैंने लेंथ कंसीडर की, एल लेंथ है, तो उसका यानी एब्सोल्यूट एरर क्या आएगा, डेल्टा एल। और डेल्टा एल क्या होगा, एल माइनस जो भी स्टूडेंट कर रहा है, मान लो पहला स्टूडेंट कर रहा है तो एल माइनस एल वन, दूसरा स्टूडेंट कर रहा है एल माइनस L2। तो इस तरीके से यानी निकलता रहता है। आप एब्सोल्यूट एरर आसानी से निकाल सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत हो कॉल करें, कमेंट्स करें, व्हाट्सअप करें। मेरे चैनल पीकेएस फिजिक्स क्लासेस को लाइव एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर टुडे टॉपिक।